चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कश्मीर घाटी में आस्था के सबसे बड़े मेले की। गांदरबल के तुलमुला में मौजूद माता खीर भवानी मंदिर में मेला शुरू हो गया। कश्मीर घाटी में अब अपने घरों में वापसी की राह देख रहे कश्मीरी पंडितों के लिए ये मेला महापर्व की तरह है। मां को खीर का भोग चढ़ाकर आशीर्वाद लेने वाले श्रद्धालु वहां मौजूद चमत्कारी कुंड में भी स्नान करते हैं और हर साल बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से कश्मीरी पंडित समेत गैर कश्मीरी भी मां के दर्शन के लिए खीर भवानी मेले में पहुंचते हैं। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ये मेला लगता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार इस मेले का आयोजन हो रहा है, जिसकी वजह से सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से कश्मीर घाटी के लिए बेहद अहम खीर भवानी मेले का शुभारंभ हो गया है। हर साल आस्था का ये मेला भव्य और दिव्य तरीके से कश्मीर के गांदरबल जिले में मौजूद मां खीर भवानी के प्रसिद्ध मंदिर में आयोजित होता है, जो बरसों से घाटी में वापस लौटने का इंतजार कर रहे कश्मीरी पंडितों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। कश्मीर की वादियों में चिनार के पेड़ों से घिरा मां का ये मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, चमत्कार और धार्मिक आस्था के कारण पूरे देश में मशहूर है। गंगा जी और झेलम नदी की मिट्टी से अस्तित्व में आया ये मंदिर रागन्या देवी यानी मां खीर भवानी को समर्पित है, जो दुर्गा मां का ही स्वरूप है। गांदरबल के तुलमुला में मौजूद मां खीर भवानी के इस मंदिर को लेकर कश्मीरी हिंदुओं में काफी आस्था है। आतंकवाद के दौर में भी हर साल ज्येष्ठ अष्टमी के मौके पर खीर भवानी मेला लगता रहा है। इस बार भी पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बावजूद मेले में पूरी रौनक है। खीर भवानी मेले के दौरान देवी को खीर का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि खीर के भोग से माता अपने भक्तों से प्रसन्न रहती हैं। मंदिर में आने वाले भक्तों को भी प्रसाद के रूप में खीर ही दी जाती है। मंदिर में मौजूद एक पवित्र कुंड भी है, जिसके बारे में मान्यता है कि वार्षिक मेले के मौके पर इस जल स्रोत के पानी का रंग कश्मीर में हालात की भविष्यवाणी करता है। गांदरबल जिले के तुलमुल इलाके में माता खीर भवानी का ये मंदिर सदियों से यहाँ पर स्थापित है। यहाँ कश्मीरी पंडितों की न सिर्फ आस्था है, बल्कि खीर भवानी का मेला जो है वो कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा त्योहार है। 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद अधिकतर कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर देश के अलग अलग भागों में रहने को मजबूर हो गए, लेकिन माता खीर भवानी के इस मेले में कहीं से भी जो कश्मीरी पंडित है वो यहाँ माता खीर भवानी के मेले पर यहाँ हाजिरी देने के लिए जरूर पहुँचते हैं। श्रद्धालुओं में आस्था है कि यहाँ पर जो ये माता का कुंड है, इस कुंड का पानी साल में आज यानी खीर भवानी के मेले के दिन अपना रंग बदलता है, और यदि इस पानी का रंग साफ हो जैसा कि आज यहाँ पर झलक रहा है, तो साल में बेहतर हालात होंगे, साल जो है वो बेहतर गुजरेगा। यदि इस पानी का रंग बदल जाता है खीर भवानी के मेले के दिन, तो उसको कहीं ना कहीं एक बड़ी आपदा साल में माना जाता है। यहाँ खीर चढ़ाई जाती है, खीर का प्रसाद दिया जाता है, दूध और कश्मीर के रिवायती चीज़ों से जो है यहाँ पर इस कुंड में पूजा की जाती है माता खीर भवानी की। कश्मीरी पंडित माता खीर भवानी को अपनी संरक्षक देवी के रूप में पूजते हैं। यही वजह है कि उनसे जुड़े कुंड को लेकर विशेष आस्था है। धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि जब भी कश्मीर पर संकट आया तो पवित्र कुंड का रंग बदला बदला नजर आया। कहते हैं कि 90 के दशक में आतंकवाद की वजह से विस्थापन के लिए मजबूर हुए कश्मीरी पंडितों को जब पलायन करना पड़ा, तब इस जलकुंड का रंग गहरा काला हो गया था।
श्रद्धालु मान रहे हैं कि इस बार कुंड के जल का रंग अच्छे संकेत दे रहा है। यहाँ पर जो पवित्र कुंड है उसमें आप कलरफुल देखोगे, उसी पर निर्भर है इधर वर्ल्ड कि जिस वक्त पानी यहाँ खराब होता है, चाहे लाल होता है कि आपदा आने वाली है, काला आएगा तो यहाँ से भागो, ऐसे आज मिश्री जैसे कलर है और इसका मतलब है कि बिल्कुल अच्छा है यहाँ पर। और ये माता का बुलावा है और ये हर जेठ अष्टमी में यहाँ पर इसका बर्थडे होता है। इस साल भी हजारों श्रद्धालु देश के कोने कोने से खीर भवानी माता के मंदिर पहुंच रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि मां भक्तों को किसी भी तरह के संकट से उबार लेती हैं। इसी आस्था और भरोसे के साथ कश्मीरी पंडितों के अलावा देश के कोने कोने से गैर कश्मीरी श्रद्धालु भी मां के दरबार का रुख करते हैं। माता रानी के दरबार में आए हम। माता रानी के दरबार में ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, ये पूरे दुनिया को फेमस रखती है। ये माता जो है ये पूरे सबके भविष्य के लिए काम करती है माता रानी। मंदिर के बारे में हमने सुना है कि यहाँ पे आस्था जो है ना, जो भी लाता है मनोकामना उसकी पूरी हो जाती है। मतलब मांगने की जरूरत नहीं, मन में ही आप कोई भी इच्छा रखते हैं और खीर भवानी के दर्शन हो जाते हैं तो इतने में ही आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। यही आस्था हम लेके आए हैं और यही विश्वास है हमारा। माँ के दर्शन की आस रहती है और साल भर इंतजार रहता है और आज संयोग है कि हम सौभाग्यशाली आज यहाँ इस भव्य मेले में हम भी सहभागी हुए हैं। ज्येष्ठ अष्टमी के पावन मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी माता खीर भवानी मंदिर पहुंचे। उपराज्यपाल ने आस्था और भक्तिभाव से विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की। उन्होंने माता रानी के चरणों में खीर और फूल अर्पित किए और जम्मू कश्मीर की शांति, समृद्धि और जन कल्याण की प्रार्थना की। माता खीर भवानी के मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, एक अच्छा संकेत है। खीर भवानी सिर्फ एक धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि घाटी के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक भी है। हिंदू, मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग यहाँ सेवा में जुटे रहते हैं, एक साथ मिलकर लंगर और पानी की व्यवस्था करते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के अलावा पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। महबूबा ने कश्मीरी पंडितों से घाटी लौटने की अपील की। हम भी आए हैं और उम्मीद करते हैं कि मेला एक शुरुआत हो, हमारे भाई बहन जो यहाँ से गए हैं कि वो घर वापस आ सके और यहाँ बसे। ये मेला दिखाता है कि भाईचारा जिंदा है और भाईचारा जिंदा रहेगा। कश्मीरी पंडित भाई बहनों का इस्तेमाल करने आए हैं और उनको ये बताने आए हैं कि जम्मू कश्मीर नामुकम्मल है जब तक वो यहाँ बाइज्जत तरीके से वापस नहीं आते हैं। 1990 के दशक में आतंकवाद के कारण कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा था। पहलगाम हमले के बाद खीर भवानी मेले को लेकर इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या पहले से कहीं ज्यादा देखी जा रही है। उन्हें उम्मीद है कि वो सुरक्षित माहौल में ही शांतिपूर्ण तरीके से माता रानी के दर्शन कर सकेंगे। गांदरबल से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।